हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम मूल अधिकार के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। मूल अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हर बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो हमने मूल अधिकार को लेकर कई वीडियोज बनाए हैं। तो इसके पहले जो हमने भारतीय संविधान के 2 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं वो भी मूल अधिकार के हैं, उनमें भी मूल अधिकार के प्रश्नों पर हमने चर्चा किया है। तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। 5-5 प्रश्नों की ये सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके पहले हमने लगभग 6 टॉपिक भारतीय संविधान की कवर की है। तो आप लोग उन टॉपिक्स को भी देखिएगा और फिर हमें अवगत करवाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आइए आज के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून की समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो देखिए, जो डी विकल्प आर्थिक समानता है इसे समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प आर्थिक समानता। जो कानून की समझ समानता है उसे अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में है और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 में है और कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध ये आर्टिकल 14 में है। और भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दोनों हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 और 4, यानी कि जो सी विकल्प दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो पहला कथन था मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख किया गया है। और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में किया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प 1 और 4। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो इन जितने भी मौलिक अधिकार इस प्रश्न में दिए गए हैं उनमें से जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प आर्टिकल 24। अब जो अनुच्छेद 24 है उसमें क्या वर्णित किया गया है इसे देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है यह प्रश्न कि अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? अब देखिए, जो ऊपर का प्रश्न था ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, आपको बस केवल याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 में क्या है और इस प्रश्न का सही उत्तर दे देंगे। लेकिन जो नीचे वाला प्रश्न है अस्पृश्यता से ही संबंधित है, लेकिन ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। जब तक आपको थोड़ा डिटेल में पता नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। तो प्रश्न कहता है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कथन है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। देखिए, अगर अस्पृश्यता का निवारण करना है तो उसके लिए कानून बनाया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति भी की जा सकती है जिससे भी अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। जन जागरण द्वारा, जन जागरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अस्पृश्यता से संबंधित लोगों के दिमाग में जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको खत्म किया जाए, यानी जन जागरण द्वारा अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, यह एक सही कथन नहीं है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर आप अस्पृश्यता का निवारण नहीं कर सकते हैं।
तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, यानी कि जो पहला विकल्प है 1, 2, 3 सही है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1, 2, 3 सही है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद ही होना चाहिए। बहुत बार यही पूछा जाता रहा है कि अनुच्छेद 17 में किस चीज का वर्णन मिलता है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। तो इस वीडियो में बस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।